अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ विंटर की स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। गर्मा गर्म गाजर का हलवा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल के गाजर के हलवे की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा किलो गाजरों को हमने छील के साफ़ करके और फिर ड्राई करने के बाद इसे कद्दूकश कर लिया है। इसके बाद हमने नॉन स्टिक पतीली ली है, उसके अंदर हमने ये सारी गाजरें डाल के अच्छे से पकानी है। गाजर हमने ऑलरेडी ड्राई कर ली थी तो इसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं होगा, लेकिन हम इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अभी शुरू में हम फ्लेम को बिल्कुल हाई रखेंगे, बिल्कुल तेज़ आंच पे हमें इसे पकाना है ताकि गाजर बहुत ज़्यादा अपना पानी ना छोड़े और गाजर का कलर भी इसी तरह रिटेन रहेगा। आपको गाजर जो है वो पतली वाली गाजर इस्तेमाल करनी है ताकि उसके बीच में जो बोन होती है, जो हड्डी होती है येलो कलर की, वो ना हो उसमें, तो गाजर का हलवा ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर आप वो हड्डी वाली बड़ी वाली गाजर से गाजर का हलवा बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनसे डिश की रेसिपी का जो कलर होता है, जो टेक्सचर होता है, जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है, वो सब चेंज हो जाती है और टेस्ट भी उसका चेंज हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। देखिए इस तरह तो वक्फे से हम इसको हिलाएंगे और अच्छे से इसे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है, नहीं तो इसका कलर, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि गाजर के हलवे को बहुत ही ज़्यादा भून देते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, तकरीबन 5 मिनट बस हमने इसे तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाया है। अब हम इसे 5 मिनट ही ढककर पकाएंगे और 10 मिनट में ये गाजर का हलवा तैयार हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी गाजरें सॉफ्ट हो गई हैं और पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो स्टीम बन के सारा का सारा पानी उड़ रहा है साथ साथ। ऐसा नहीं है कि पानी खड़ा हो जाए। अगर आप इसे लो फ्लेम पे बनाते तो ये पानी जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है इसके अंदर और गाजर अपना बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है, तो वो बिल्कुल सालन की तरह बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद ये गाजर जब सॉफ्ट हो जाए तो इसके बाद हमने 3 से 4 छोटी इलायचियों के दाने निकाल के उसे पीस के उसका पाउडर बना के इसमें डाल दिया है। बहुत अच्छा उससे इसका फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा इसे पकाएंगे। अब हम इसके अंदर घी और शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं और कुछ लोग मीठा कम पसंद करते हैं। इसके अंदर हम देसी घी इस्तेमाल करेंगे। गाजर के हलवे में हमेशा देसी घी का ही मेनली टेस्ट आता है। आपको लाजमी तौर से देसी घी इस्तेमाल करना है। अगर आप रेगुलर घी के अंदर इसे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वो जायका नहीं आएगा। आप इसे देसी घी से ही बनाएंगे। 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें देसी घी ऐड कर लें तो अच्छी सी खुशबू आ जाएगी देसी घी की इसमें। इसके बाद 4 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें शुगर ऐड की है। आप इसमें मीठा बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। हम इसे मुस्तकिल मिक्स कर रहे हैं ताकि इसका कलर ख़राब ना हो और अब चीनी भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी। जस्ट 1 मिनट इसे पकाएंगे और चीनी भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। मीठा आप चेक कर लीजिएगा कि आपको किस हिसाब का रखना है। अगर आपको कम लगे तो आप चीनी बाद में ऐड भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो हम इसे थोड़ा सा गाजरों को पीस देंगे, थोड़ा मसल देंगे ताकि ये बिल्कुल हलवे की शक्ल इख्तियार कर ले। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। उसके बाद 3 to 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने दूध ऐड किया है। अगर आपके पास पाउडर मिल्क हो, मैं आपको पाउडर मिल्क टी वाइटनर का नहीं कह रही, अगर आपके पास पाउडर मिल्क हो कोई भी तो आप वो भी 2 से 3 टेबल स्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। उससे भी इसमें बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा खोए की तरह का। देखिए हलवा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद आपके पास जो भी मेवे हो, ड्राई फ्रूट्स हो, कुछ लोगों को ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें डालना चाहते हैं तो आप क्रश करके जो भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा खोया ऐड किया है।
खोया ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये वो खोया है जो हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जब हम इसे सर्व करेंगे तो हम इसके ऊपर खोया एडिशनली ऊपर से ऐड करते हैं, क्योंकि अगर अभी हम इसमें सारा खोया डाल देंगे तो वो फिर मेल्ट हो जाएगा और फिर वो बाद में नज़र नहीं आता है। ये जस्ट फ्लेवर के लिए हमने इसमें मिक्स किया है। ये देखिए खोया गाजरों के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। मज़ेदार गाजर का हलवा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।